हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कॉटलिन क्या है। इस सेशन में हम देखेंगे कि कॉटलिन लैंग्वेज को या उसके कंपाइलर को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के हम उसको कमांड लाइन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गिटहब की वेबसाइट पे, जहाँ पे जेटब्रेन्स का अकाउंट है, जिसमें उनकी रिपोजिटरी का नाम है कॉटलिन, और उसमें रिलीज़ में हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो लेटेस्ट वर्जन है 2.0, जिसमें बहुत सारे चेंज लॉग्स हैं, उसमें हमें कंपाइलर मिल जाएगा। ये रहा। तो हम अपना कंपाइलर डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है ये फोल्डर में। फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कॉटलिन का कंपाइलर मिल जाता है, जो कि होता है बिन डायरेक्टरी में। अब अगर हमें कंपाइलर एग्जीक्यूट करना है तो हमें कमांड लाइन से, मैं एक बार कमांड लाइन ओपन कर लेता हूं, और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कॉटलिन दिस वोंट वर्क, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फोल्डर के अंदर ये जो बिन डायरेक्टरी है ना, वहां जाना पड़ेगा। cd, पूरा लाइन कोड मैंने पाथ कॉपी कर लिया था, और जैसे ही मैंने एंटर मारा मैं सीधा वो पार्ट पे पहुंच गया। अब यहाँ पे मैं अगर कॉटलिन लिखूंगा, सो इट इज गिविंग मी कॉटलिन कमांड प्रॉम्प्ट। हमें अभी के लिए नहीं करना है। हम चाहते हैं कि मुझे ये पार्ट पे बिना पहुंचे ही मैं सारे कॉटलिन के कमांड रन कर सकूं। सो कॉटलिन वर्जन, ओके। सो rather than executing our Kotlin command every time from this directory, हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कमांड है इसको हम हमारे सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड कर सकते हैं। तो सिस्टम वेरिएबल में एनवायरनमेंट में ऐड करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में आप सर्च करो एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो कुछ ऐसा आपको पॉपअप आएगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल है जिसमें पाथ होगा। मेरे में बहुत सारे पाथ है, आप में कुछ या कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो पाथ है बिन डायरेक्टरी का, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। यहाँ पे एक नया पाथ ऐड कर दूंगा, न्यू। ओके, क्या हुआ, ऐड हो गया, ये रहा। ओके ओके ओके। अब अगर मैं अपने यहाँ पे तो कॉटलिन चलेगा ही, ठीक है, यहाँ पे तो कॉटलिन वर्क करेगा, बट कम ऑन, यहाँ पे तो कॉटलिन वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं किसी और डायरेक्टरी में जाऊँ, जैसे कि मैं हमारी जो ये डायरेक्टरी है इसमें जाऊँ, अरे और यहाँ जाके अब कॉटलिन एग्जीक्यूट करूँगा, स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि हमने जब सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल किया ऐड किया था, तो उसके बाद से हमने हमारा कमांड लाइन रीस्टार्ट नहीं किया। तो इसके लिए मुझे कमांड लाइन बंद करना पड़ेगा, वापस नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, और उस कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस जाएंगे हम लोग। अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी अगर कॉटलिन लिखूंगा, दिस विल वर्क। ओके, अब हम हमारा कॉटलिन इंस्टॉल कर चुके हैं, इसको सिस्टम वेरिएबल में भी ऐड कर चुके हैं। अब हमारा काम है एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना, और वो प्रोग्राम लिख के, तो मैं इसके लिए एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। हमारा नोटपैड यहाँ पे ओपन है, और मैं इसमें एक छोटा सा कमांड लिख देते हैं। अब कॉटलिन में जैसे कि आपको पता है, फंक्शन लिखने के लिए जैसे जावा में होता है मेन क्लास, कि जो भी फाइल का नाम है उसी क्लास के नाम से हम लोग क्लास का नाम से फाइल का नाम बनाते हैं। लेकिन वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग होगा। जैसे कि वहाँ पे हम लोग लिखते हैं पब्लिक क्लास और जो भी फाइल का नाम है, तो यहाँ पे हमें क्लास लिखने की ज़रूरत है, हम सीधा लिखेंगे फन।
क्योंकि फंक्शन लिखना है ना, सिर्फ उसका शॉर्ट है फन, फंक्शन मेन, ये ज़रूरी है। जैसे सी सी प्लस प्लस में हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं, वैसे भी यहाँ पे आई होप ये सबको विजिबल है, मैं थोड़ा सा इसको फॉन्ट, अरे चल हो जा, सो इसको हम सेव कर देते हैं hello.kt। अब मैं इसमें डबल कोट ऐड इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अगर डबल कोट ऐड नहीं करेंगे तो txt फाइल से सेव हो जाएगी। सो ये हमारी यहाँ पे फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है, hello.kt, जिसमें हमारे पास, अरे नोटपैड कहाँ गया, बोलिए, जिसमें मेरे साथ ऐसा होता रहता है। सो जिसमें हमने फंक्शन एक मेन लिखा है और वो मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा है। सो अब जावा में जैसे क्लास बनाना होता है, उसके अंदर लिखना होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और उसके बाद हम लिख सकते हैं हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा ही लिखना है आपको, सिस्टम डॉट आउट वर्ल्ड भी नहीं लिखना है आपको, कोई इंपोर्ट नहीं करना है आपको, सीधा लिखना है प्रिंट एल एन और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसको, और ये फाइल को, आई एम सॉरी, सेमीकोलन, मेरी जावा की आदत है, सेमीकोलन की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, इसको बंद कर देते हैं। अब इस फाइल को हमें कंपाइल करना है हमारे कंपाइलर से, तो मैं क्या करूँगा, अब ये डायरेक्टरी में है जहाँ पे मेरी फाइल है, मैं पहले वहाँ पहुँच जाता हूँ, cd dir, तो यहाँ पे है मेरी hello.kt। अब ये hello.kt को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कोटलिन का जो कमांड लाइन है, सॉरी कंपाइलर है, उसको मुझे बोलना पड़ेगा कि इस kt फाइल को कंपाइल करके एक जार फाइल में कन्वर्ट कर। सो इसके लिए जो कमांड है वो है कोटलिन सी, कोटलिन कंपाइलर, ओके। अगर इसका भी वर्जन अगर देख ले हम लोग, सो इसका वर्जन भी सेम ही है, कोटलिन JVM 2.0, ओके। सो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कोटलिन कंपाइलर को बोलूँगा कि मेरी hello.kt को कंपाइल कर, उसमें इंक्लूड रन टाइम ऐड कर, तो मतलब वो इंक्लूड रन टाइम मतलब वो जो लाइब्रेरीज है वो भी इंक्लूड करेगा इसके अंदर, और इसकी जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ, सेम डायरेक्टरी में, क्या नाम से रखे हम, hello.jar फाइल, ओके। जैसे kt नाम है वैसे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने उसकी जार फाइल बनाने के लिए hello.jar रखा है, ओके। वापस फोल्डर में जाएंगे हम और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो ये यहाँ पे बन गई है मेरी hello.jar फाइल। अब ये जार फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे जावा को बोलना पड़ेगा, यहाँ पे जावा hello.java jar hello.jar, ओके, एंड नाउ वी आर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। सो ये हमने देखा एक छोटा सा एग्जांपल जहाँ पे हमने कमांड लाइन से हमारे कोटलिन फाइल को एग्जीक्यूट किया, पहले हमने उसको जावा में जार फाइल में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने उसको एग्जीक्यूट किया। अब ये सारे स्टेप्स आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना सिस्टम पाथ में ऐड करना है, ना ये जार फाइल बनानी है, एंड्रॉइड स्टूडियो अपने आप खुद कर लेगा, या इंटेल IJ जो हम एडिटर यूज़ करने वाले हैं वो अपने आप कर देगा। लेकिन ये सिर्फ सीखने के लिए कि हम कैसे कमांड लाइन से भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमने देखा एक छोटा सा प्रोग्राम। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इंटेल IJ जो हमारा एडिटर है उसको डाउनलोड करेंगे और उसके सेटिंग्स। सो हैप्पी लर्निंग, सी यू।